अक्सर आप लोगों ने हिंदू रीति रिवाजों में दूल्हा दुल्हन को अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेते देखा होगा, पर सवाल यह है कि 7 फेरे ही क्यों? 1, 2, 5, 8 फेरे क्यों नहीं? क्या इसके पीछे का रीजन जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा रीजन है। देखिए, एक फेरे का मतलब हो गया 360 डिग्री, और 360 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से लेके 9 तक के मेन नंबर्स में सिर्फ 7 से डिवाइड नहीं होता। आप 360 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए 7 फेरे लगवाए जाते हैं ताकि दूल्हा दुल्हन का रिलेशनशिप भी कभी किसी से डिवाइड ना हो। गाइस, क्या इसके पहले तक इंफॉर्मेशन आपको पता थी? गाइस, जिंदगी में कभी कभार कुछ ऐसी कहावतें हमें सुनने को मिलती हैं जो कि हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखा देती हैं। उन्हीं में से एक कहावत अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन 3 लोगों को अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा। पहला वो जिसने मुसीबत के समय आपका साथ दिया, दूसरा वो जिसने मुसीबत के समय आपको छोड़ दिया, और तीसरा वो जिसने आपको मुसीबत में डाला। गाइस, आपको ये कहावत कैसी लगी और आप इससे कितना रिलेट करते हैं? टोक्यो ओलंपिक 2020 में 12 साल बाद इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पर पैसों की बारिश तो हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा उनकी ब्रांड वैल्यू भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना कोई छोटी बात नहीं होती, और अपने इसी एक गोल्ड मेडल के दम पे आज नीरज चोपड़ा विराट कोहली को भी टक्कर दे रहे हैं। गाइस, नीरज चोपड़ा इंडिया के पहले ऐसे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं जिन्हें गैटोरेड पेप्सिको का एंडोर्समेंट मिला है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें एंडोर्समेंट के लिए अप्रोच कर रही हैं। इससे तो एक कहावत याद आती है कि अगर आप अच्छा भागोगे तो लोग आपको जूते भी देंगे, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि आप मुझे जूते दो फिर मैं अच्छा भागूंगा, तो लोग आपको कुछ भी नहीं देंगे। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि मेहनत करो और अपने दम पर वो सब चीजें पाओ जो आप चाहते हो। टोक्यो ओलंपिक के विमेंस जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाली पोलैंड की मारिया मग्दलेना ने अपना सिल्वर मेडल 92 लाख रुपए में बेच दिया। पर क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसका रीजन जान के आप लोगों को भी बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। पोलैंड की मारिया ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, वो ओलंपिक का सिल्वर मेडल, इसलिए नीलाम कर दिया कि उन्हें 8 महीने के एक बच्चे की हार्ट सर्जरी के लिए पैसा डोनेट करना था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस कंपनी ने वो सिल्वर मेडल खरीदा, उस कंपनी ने वो सिल्वर मेडल अपने पास रखा ही नहीं, बल्कि मारिया को ही सिल्वर मेडल की देखरेख करने को कहा। बहुत बड़ी मिसाल मारिया ने और उस कंपनी ने पेश की है। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक मिडिल क्लास प्रोफेसर की जिंदगी भर की कमाई कितनी हो सकती है, तो आप लोग क्या कहेंगे? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़? इससे ज्यादा तो आप भी नहीं सोच रहे होंगे। लेकिन मुंबई के जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है शिवानंद मानकेकर, और उनकी कुल संपत्ति सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। उनकी कुल संपत्ति है 1000 करोड़। जी हाँ गाइस, और ये 1000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने बनाई है अपनी थोड़ी सी सैलरी को सूझबूझ से इन्वेस्ट करके। शेयर मार्केट में मल्टी बैगर शेयर को चूज करने में ये एक्सपर्ट हैं, और इसी वजह से उन्हें जीनियस स्टॉक पिकर कहा जाता है। और किसी मिडिल क्लास आदमी के लिए ये किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। गाइस, अगर आप भी इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, और डीमैट अकाउंट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फटाफट से जाइए, अपना अकाउंट खुलवाइए और अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।